लवणासुर की कथा। यमुना नदी के तट पर स्थित महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचकर शत्रुघ्न ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महर्षि च्यवन और महर्षि भार्गव शत्रुघ्न को देखकर अति प्रसन्न हुए। भोजन आदि समाप्त करके जब रात के समय शत्रुघ्न महर्षि च्यवन के पास बैठे थे तो उन्होंने ऋषि से लवणासुर और उसके शूल का हाल सुनाने के लिए विनती की। यह सुनकर महर्षि च्यवन ने बताया, इस शूल ने आज तक अनेकों कार्य किए हैं तुम्हारे वंश के विषय में। इससे जो कुछ हुआ वह सुनो। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा मांधाता हुए थे। वे बड़े प्रतापी थे। मांधाता और पराक्रमी व्यक्ति थे। उन्होंने पृथ्वी के सब राजाओं को अपने वश में कर लिया था और स्वर्ग पर विजय की चेष्टा में थे। स्वर्ग को जीतने तथा इंद्र से आधा राज्य लेने के विचार से उन्होंने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने राजा मांधाता से कहा, महाराज, मैं आपके बल और पराक्रम को जानता हूँ, परंतु जब तक आप संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को अपने अधिकार में ना कर लें तब तक स्वर्ग की ओर ध्यान ना दें। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर महाराज मांधाता वहां से अपनी राजधानी लौट आए तथा लवणासुर पर चढ़ाई कर दी। लवणासुर के पास भगवान शंकर का दिया हुआ शूल था। उस शूल की विशेषता यह थी कि वह शत्रु को मारकर फिर वापस लौट आता था। लवणासुर जब महाराज मांधाता के बाणों से पीड़ित होने लगा तो लवणासुर ने अपना शूल मांधाता पर चला दिया। एक मुहूर्त में ही सेना सहित राजा मांधाता मारे गए। प्रातः काल के समय जब वह शूल को घर में रखकर बाहर निकले तो उस समय तुम नगर का फाटक रोक लेना। जब लवणासुर लौटेगा तो उसके पास शूल नहीं होगा, तब तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। ऐसा करने से निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी।